राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म करने पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार बौखलाहट में काम कर रही है। 10 घंटों के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने को लेकर पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण हुआ। राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो विश्वास बैठा है, केंद्र सरकार उससे हताश है। तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि उनका पुराना मामला है, सीबीआई इतने समय से इंतजार क्यों कर रही थी। 2014 से भी बीजेपी की सरकार थी, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नीतीश कुमार फिर जब आरजेडी से मिल गए तो उन्हें कार्रवाई करने का दिव्य ज्ञान हो गया। अब जग जाहिर हो चुका है कि सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए। देश की जनता सब देख रही है और इसका हिसाब करेगी। राहुल गांधी पर कार्रवाई कर केंद्र सरकार ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ दिया है। देश के 14 महत्वपूर्ण विपक्षी दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में, बौखलाहट और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब वो फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है। और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं, जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है। लेकिन वो चिंता नहीं करे, इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब ले। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे। 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।